आज हम लोगों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोप ना। इसके बारे में हम लोग टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे और सोप के बारे में बताएंगे कि कैसे घर पर भी बनाना चाहेंगे इसको तो बना सकते हैं। नवा समझे सोप का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या धोना चाहिए, सोप से क्या नहीं धोना चाहिए, याद रखेंगे है ना। वो सारी बात करेंगे इसमें। इसके पहले हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं, तुमको कल का लेक्चर क्या था, समझातीय श्रेणी पढ़े हैं होमोलोगस, जो कि 2 नंबर का हमेशा आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़े हैं और एरोमेटिक यौगिक की जांच पढ़े हैं। उतना चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग क्या आज पढ़ने जा रहे हैं, साबुन। साबुन में क्या क्या पढ़ेंगे। साबुन में तुमको पहले तो साबुन क्या होता है, तुमको उसका फार्मूला क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद बनाने को उसको विधि देखेंगे, क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो ना। उसके बाद देखेंगे तुमको कि प्योर साबुन जो होते हैं वो पारदर्शी क्यों हुआ करते हैं, ट्रांसपेरेंट हुआ करते हैं। जो हमारे पास तुमको साबुन जो हुआ करते हैं, जैसे लक्स हुआ, तुम्हारा लाइफबॉय हुआ, और भी साबुन हुआ करते हैं, डिटॉल हुआ, तो ये सब अपारदर्शी हुआ करते हैं ना, बात समझे। तो ये पारदर्शी और अपारदर्शी जो साबुन हुआ करते हैं वो मतलब वो क्यों होते हैं और उसमें क्या होता है कि पारदर्शी हो जाते हैं, जिस साबुन में क्या नहीं होता कि अपारदर्शी हो जाते हैं ना। किसी पारदर्शी साबुन को हम लोग अपारदर्शी साबुन को हम पारदर्शी बनाना चाहें तब उसको कैसे बनाएंगे। हमारे यहाँ जो लक्स साबुन आता है उसको पारदर्शी जो है पियर्स बनाने के लिए वो कैसे बनाएंगे ना। तो इसमें हम बात करेंगे। कल हम एक बात बोले थे लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाए थे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो अगर उसका इंग्लिश देखोगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक का है अनसेचुरेटेड। इसका एक और भी तुम नाम से जानोगे, देखोगे हम लिखे हैं संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। ध्यान से सुनोगे, इसका जो दूसरा वर्ड है ना वो है संतुष्ट, और इसका क्या हो जाएगा, असंतुष्ट ना। ये अब ये संतुष्ट असंतुष्ट के बारे में हम बोलें तो ये क्या है, तो हमारे लाइफ में ये सब घटनाएं घटती है। जैसे पापा से मांगते हैं ना, जैसे मेला वगैरह जाना है तो मेला जाने के लिए तुमको जो लड़के होते हैं वो पापा के पास नहीं जाते पैसा मांगने, कहा जाए 2-4 मुका मिल जाएगा वही बेरा और मम्मी के पास लड़कियां नहीं जाएगी, कहा जाए छोलनी या बेलना चलता है। बात समझेगी ना, समझे, वो छोलनी बेलना मिलता है, काहे कि वो हाथ से मारेगी तो नहीं लगेगा चोट, तो बेलने छोलने चलाती है ना। तो हम लोग क्या है कि पैसा जब लेने जाते हैं ना, तो अगर लड़की है तो पापा के पास जाती है और लड़का है तो मम्मी के पास जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मम्मी कहती है कितना पैसा चाहिए मेले के लिए, बोला 200 रुपया, तो कहते जो पापा से मांग ले। लड़का को बोला जो पापा से मांग ले, और पापा के पास गया, वो चुपचाप बैठे हुए ना, बात समझे, कहने कहो का कहता रह तो, बात समझे। अब गया कितना पैसा के लिए, 200 के लिए, मिला कितना, तो 50 रुपया मिला। उसमें भी बोलते हैं कि इसमें से बचा कर भी लाना है ना, बात समझे। अब हम तुमसे पूछें कि क्या तुम संतुष्ट हुए हो, नहीं हुए हो, अभी असंतुष्ट हो तुम। लेकिन हम तुमसे पूछें कि मम्मी से मांगे, है ना, तो मांगने का तरीका है। लड़के हो तो पापा को बुलाने का तरीका जा कहना कि सर पापा आपका जो फोटो जो देखे थे बचपन का, आप बड़ा हैंडसम दिख रहे हैं, तो अब पैसा वैसा मांगो, तो आप कहेंगे हाँ बोलो का ज़रूरत है तुमको ना, बात समझे। अब मम्मी को अब डायरेक्ट नहीं पैसा, जा करके पहले पैर दबाओ, उसके बाद उनसे बोलो कि तुम्हारा फोटो जो था का इतना बढ़िया तुम थी ना, बात समझे, तब देखो को क्या क्या तुमको देती है ना, बात समझे। तो हम कहें कि 200 का 200 मिल गया तो हम लोग क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। कम मिला तो असंतुष्ट। हम तुमसे पूछें कि कार्बन जो है कितना हाइड्रोजन में संतुष्ट होता है, 4 गो हाइड्रोजन, अगर इसको मिल जाए कार्बन को तो ये संतुष्ट हो जाएगा ना, बात समझे। 2 गो कार्बन
तो देखो ये तो संतुष्ट है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब संतुष्ट हाइड्रोकार्बन है। बात समझे कि ना समझे? लेकिन यहीं पे हम तुमसे बोल दें कि C2H4 मतलब क्या, ये अल्कीन का आ गया तो डबल बॉन्ड आ गया, ये दूगो। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4 गो चाहिए। मिला कौगो है? 2 गो। यानी ये संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? असंतुष्ट के मतलब क्या है? असंतृप्त है ये। बात समझे कि ना समझे? इससे भी असंतृप्त तुमको बता दे, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो उससे भी असंतृप्त ये रहा। बात समझे? संतृप्त कब हो जाएगा? जब इसको 4 गो और कितना 6 गो और हाइड्रोजन मिल जाए। इसको कितना मिल जाए? 4 गो और हाइड्रोजन मिल जाए तो दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। इसको रियल मीनिंग बोलते हैं तुमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद तैयार है ना समझ में क्या हम पूरा है? उसके बाद जो हम लोगों का हेडिंग है याद रखेंगे, वो हेडिंग क्या है? वो है सोप। सोप का मतलब हम तुमसे पूछें तो इसका मतलब सभी को पता होगा, साबुन ना। ये साबुन तुमको ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले इस साबुन को पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम जो है 3-4 जो है फार्मूला यहाँ लिखवाएंगे, 4 से 5-6 है ना फार्मूला लिखवाएंगे, है ना, जो कि काफ़ी और काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे शॉप। इसमें जो फार्मूला हुआ करते हैं सबसे पहले तो याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है एस्टियरेट आयन। एस्टियरेट आयन, इसका जो फार्मूला हुआ करता है C17H35COO- ना, इसको बोलते हैं एस्टियरेट आयन है, माइनस है ना। उसके बाद जो है तुमको पमीटिक अम्ल, पमीटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है तुमको वो हुआ करता है C15H31COOH ना। उसके बाद जो तुम्हारा हुआ करता है, उसके बाद तुम्हारा एस्टियरिक अम्ल, सुनेंगे ध्यान से, एस्टियरिक अम्ल, इसका जो होता है तुमको C17H35COOH। उसके बाद जो होता है तुमको ओलेइक अम्ल का फार्मूला C17H33COOH। सुनोगे, रुकना ध्यान से। उसके बाद देखना साबुन का फार्मूला, साबुन का जो फार्मूला होता है ध्यान देना, C17H35COONA या सुनोगे C17H35COOK। सुनो, ये जो होता है तुमको हार्ड साबुन हुआ करता है, कठोर साबुन, ध्यान देना, ये है कठोर साबुन। और ये जो है तुम्हारा मुलायम साबुन है, सॉफ्ट सोप होता है। ना, बात समझ में आ रही है ना? पहले इसको नोट करो। हो गया यहाँ तक? नीचे दिख रहा है यहाँ, देखोगे। उसके बाद तुम को हम बोले तो अपमार्जक का नाम जानते हो? अपमार्जक का मतलब हो जाता है सरफ। अपमार्जक को डिटर्जेंट बोलते हैं। इसका फार्मूला बढ़िया है, ध्यान से सुनोगे, बहुत कम लोगों को पता रहता है। C18H29Na-SO3। सुनोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दो। यहाँ हम लिख रहे हैं और चीज़ें, सुनोगे। एक होता है, देखोगे, CH2, कोई इसका नाम बताएगा, साधारण नाम?
हाँ, ग्लिसरॉल है, बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखवाए थे जब अल्कोहल पढ़ाए थे नाम में। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ध्यान से सुनना, GLYCEROL, ग्लिसरॉल है ये। उसके बाद सुनोगे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O C17H35, ध्यान दो। उसके बाद CH C डबल बॉन्ड O C17H35। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O C17H35। इसका जो नाम है ट्राईग्लिसराइड, इसका नाम है इसका नाम क्या लिखे? ग्लिसरॉल। इसका नाम है, इंग्लिश हमारा बुझा जाएगा ना, अमेरिकन लिख रहे हैं, TRY ट्राई GLYCERIDE। ट्राई के मतलब 3 गो है ग्लिसराइड, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड, है ना। ये जो है तुमको ध्यान से सुनेगा, ग्लिसरॉल है जो कि पढ़ाए हैं पीछे नोमेनक्लेचर में। यहाँ तुमको ये अपमार्जक जो हम लोग सरफ का यूज करते हैं, अब लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट सरफ का फार्मूला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सभी सरफ में मिलाए जाते हैं, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि घड़ी सरफ लिया तो टोटल घड़ी सरफ तुमको डिटर्जेंट है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर मिलाया जाता है, याद रखेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ मिलाया जाता है, एसिड उसमें मिलाया जाता है। बात समझे कि ना समझे? तो इसको पहले नोट करना इंपॉर्टेंट है ये। इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या लिखे हैं? सोप। क्योंकि हम लोग ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों मिला के पढ़ते हैं। जैसे 2.5 ना 2. अब या तो पूरा हिंदी बोल दो, तो ये है इंग्लिश, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश। चलो अब देखोगे, हम तुमसे पूछें कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखोगे एस्टीरिएट आयन, इसमें मिल गया है सोडियम, तो ये एक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एस्टीरेट, पोटेशियम एस्टीरेट। बात समझ रहे हो नाम? इसमें देखोगे ये बहुत हाईली फैटी एसिड होता है, ये सब देख रहे हो ना। कार्बन तुमको इसमें 17 से शुरू होता है। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? अम्ल होते हैं, वासी अम्ल होते हैं, वासा जिसको फैट हम लोग बोलते हैं ना। बात समझे? अब देखो क्या है कि ये साबुन हम लोग, ये तो फार्मूला याद होना चाहिए, इतना फार्मूला चाहिए हम लोगों को सीखने के लिए। अब साबुन का तो फार्मूला इतना पता है, ये है कठोर साबुन और ये है मुलायम साबुन, सॉफ्ट सोप जिसको बोला जाता है। चले हम लोग बनाने की विधि में, तो हेडिंग लगाएंगे साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन बनाने की विधि। यहाँ लिख दे रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप ना। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनोगे, केवल हेडिंग लगाओगे। साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अब कौन सी विधि है जिससे हम लोग साबुन बनाते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोपेनिफिकेशन, साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब क्या हो गया? साबुन बनाने की विधि। परीक्षा में आता है कि साबुनीकरण क्या है, तो लड़का लिख देता है साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं और नंबर कम मिलता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। उसका मैकेनिज्म, उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि कैसे बनता है, ये तो ध्यान दोगे। प्रिपरेशन इसका कैसे किया जाता है तो ध्यान देना। ट्राई, है ना, ग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड
ट्राइग्लिसराइड, गलत है, ट्राई हो गया ना, अरे अमेरिका में सही लिखा जाता था, बकलो लो तरह बुझाते नहीं खे। ट्राइग्लिसराइड की अभिक्रिया, सुनोगे ध्यान से, ट्राइग्लिसराइड की अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है। इस विधि को साबुनीकरण कहते हैं, नोट करेंगे। अब इसका रिएक्शन देखोगे, इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, सुनोगे ध्यान से। रिएक्शन में ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला CH2 C डबल बॉन्ड O C17H35, फिर CH हुआ करता है C डबल बॉन्ड O, आराम आराम से समझो, एकदम प्यार से समझो इसको। यहाँ CH2, सुनोगे हम क्या क्या बता रहे हैं ना, C17H35, इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराने जा रहे हैं, NaOH से करा दो या KOH से, तो हम NaOH से भी करा रहे हैं, तो कौन सा साबुन प्राप्त होगा इससे पता है, Na वाला साबुन प्राप्त होता है, Na वाला कठोर होता है, अगर KOH लेंगे तो मुलायम साबुन प्राप्त होंगे। तो यहाँ ध्यान दोगे, इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है कि क्या करो कि इस वाले पार्ट को ध्यान दो, पहले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हमको देखो है सब टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ कौ गो बॉन्ड है, 3 गो है, और यहाँ ये कितने भाग में टूट रहा है, 2 भाग में, सॉरी 1 भाग में टूट रहा है। तो इसको भी मतलब 3 गो सोडियम का NaOH का 3 गो अणु चाहिए हमको, तो परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे लिख देता 3 NaOH रखते हैं, 3 गो मॉलिक्यूल, लेकिन हम लिखते हैं कुछ ऐसे, एक NaOH यहाँ हो गया, एक NaOH ये रहा और एक NaOH ये रहा। देखोगे ध्यान से, ये वाला जो है कट करके, और जहाँ के ये OH है तो ये बॉन्ड टूट गया है, दे सुनोगे, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, टूटा तो है OH, एगो OH यहाँ लग जाएगा, यहाँ एगो OH यहाँ हो गया, यहाँ OH वाला यहाँ हो गया। अब जो रही टूटा है तो बोलो Na इसमें जुटेगा कि इसमें जुटेगा, टूटा है यहाँ से तो जोड़ेंगे यहाँ ना, अरे टूटा है हाँ तो पैर जाके प्लास्टर करवाएंगे, ऐसा थोड़े न समझे, अरे टूटा यहाँ है तुमको तो Na कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर इसका बॉन्ड CH2 का बॉन्ड यहाँ टूटा तो OH यहाँ जाएगा। तो पहले देखो क्या बन रहा है, ध्यान से सुनोगे, तो पहले CH2 एगो OH गया उस पर OH, आ फिर नीचे है CH, आ ओकरा पास गया OH, आ फिर नीचे CH2OH। आ ये देखो कौ गो मॉलिक्यूल मिल रहा है हमको, 1 2 3 गो मॉलिक्यूल मिल रहा है, किसका, इसका। तो देखो एकरा के C17H35 लिख देते हैं, सुनो प्लस में 3 गो ना है, तो C17H35, आई देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा Na, तो COONA। देखो तो साबुन के कितने मॉलिक्यूल बने, 3 गो मॉलिक्यूल बने, आ साबुन तो बनबे किया, साथ में क्या बना, ग्लिसरॉल बना, यही तो ग्लिसरॉल है ना। ये क्या बन गया, सोप, कौन सा सोप है ये, बोलो, हार्ड सोप बना, उसके बाद बनेगा सॉफ्ट सोप। तो यहाँ केवल क्या कर देंगे, KOH रख देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या बोलेंगे, जब ग्लिसराइड की अभिक्रिया तुमको क्षार के साथ कराते हैं, क्षार तुम्हारा NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, तो साबुन तथा ग्लिसरॉल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, नोट कर लेंगे इसको। समझ में आ रहा है ना, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना चाहिए, यही साबुन बन गया साबुन।
तुम कहोगे सर जी सरफ कैसे बनाएंगे, नहीं बनाना है यहाँ हम लोगों को सरफ। बात समझे कि ना समझे? क्या खाती आसमान से गिर खजूर पांटका देता नहीं के, हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलो जल्दी। सुनो, अब देखोगे इसमें प्रॉब्लम, देखोगे ध्यान से। ये हम लोगों का साबुन बन गया, डिटर्जेंट का हम फार्मूला बताए हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम होने वाली है तो सुनोगे ध्यान से। अब जो क्वेश्चन आया तुमको, ये साबुनीकरण हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आता है तुमको कि साबुन और अपमार्जक में अंतर, जो कि हमेशा 5, पता है तुमको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, और छोटा करेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये। साबुन अपमार्जक में अंतर मतलब सिंपल वर्ड समझो कि साबुन सरफ में अंतर क्या है। बात समझे कि ना समझे? तो हमारे यहाँ तुमको बता दें कि उसको तो जानेंगे साबुन अपमार्जक में। पहले इसको समझो। जो प्योर्स साबुन हुआ करता है, याद रखेंगे, वो पारदर्शी होता है, उसमें यही मिला दिया जाता है। जब इसमें मिला दिया जाएगा ना तो पारदर्शी हो जाएगा वो। देखो ना, प्योर साबुन का तुमको ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का रीज़न यही है कि इसमें इसका दाम लेता है वो। ये सब साबुन जो अपारदर्शी होते हैं उसमें ये नहीं होता है, जिससे वो थोड़ा सा सस्ता हुआ करता है ना। प्योर साबुन का उपयोग लड़कियां अधिक यूज करती है, पहले भी बताए हैं ना। बात समझे? अब बाकी हम लोग तो हैं, तुमको कौनो साबुन से धो के एकदम फिनिश से। दूसरा हम तुमको बता दें ना, बात समझे, तो इसी के रिजल्ट का ग्लिसरॉल है। अच्छा, ग्लिसरॉल तुमसे पूछेगा कौ हाइड्रिक है तो ट्राई हाइड्रिक है। कौ गोएच है इसमें? 3 गोएच है। ये 12 का सबसे फेमस क्वेश्चन है। पूछता है ग्लिसरॉल तुम्हारा कौ हाइड्रिक है, कितने हाइड्रिक होते हैं? तो ये ट्राई हाइड्रिक होते हैं ना। बात समझे? उसके बाद तुम्हारा साबुन अपमार्जक में अंतर तुम खुद से बता सकते हो, साबुन अपमार्जक में अंतर क्या है ना। बात समझे? जैसे हम तुमसे पूछे कि साबुन से अगर हम कहें कि कपड़ा धो लें, तो साबुन से कपड़ा धुलाएगा? नहीं धुलाता है, साफ नहीं होता है। बात समझे कि ना समझे? लेकिन सरफ से आसानी से धुल जाता है। तो साबुन जो है तुम्हारा नॉर्मल गंदगी को साफ करता है, जैसे मुँह पर के गंदगी जो है, मुँह पर एक परत बैठा है मैल का ना। बात समझे? बहुत कम इस पर फेस पर, क्योंकि दिन भर तो धोते रहते हैं, पूछते रहते हैं ना मुँह हम लोग। तो कम जो है गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साबुन का यूज कर लेते हैं। लेकिन कठोर से कठोर अगर गंदगी हो तो उसको साफ करने के लिए साबुन का उपयोग नहीं किया जाता है, सर्फ का उपयोग किया जाता है। तुम कहोगे सर जी सर्फ में ऐसा क्या होता है कि कठोर साबुन जो कठोर गंदगी को भी क्या कर देता है, साफ कर देता है? तो याद रखेंगे कि सर्फ में जो होता है तुमको एसिड पाया जाता है। सर्फ साबुन में 2 अंतर है, याद रखेंगे कि साबुन में तुम्हारा एसिड ज़्यादा नहीं मिलाया जाता है। एसिड मिलाने से तुमको क्या होगा, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। साबुन से मुंह धोने वाले लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या है कि साबुन से मुंह धोया करते हैं। तो साबुन से मुंह धोने पर क्या होगा कि चूँकि साबुन में बहुत कम एसिड होता है ना, तो एसिड के कारण जो होता है, देखना कि ऊपर वाला स्किन जो है हमारा, ऊपर वाला स्किन एक परतें यहाँ से गायब हो जाता है। और जब एक परत गायब होगा तो धूप पड़ेगा तो फटना शुरू कर जाता है, लाल लाल हो जाया करता है फेस, याद रखेंगे। पिंपल्स निकलना शुरू करते हैं। इसलिए बताया जाए कि साबुन से मुंह नहीं धोना चाहिए। बस समझे? तो एसिड जो अधिक होता है ना, एसिड उसमें देखना कि सर्फ को कभी हाथ में ले करके पानी में डालना तो हाथ गर्म हो जाएगा, याद रखेंगे। वो है तनिक के है ना, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, याद रखेंगे। वहाँ से उष्मा रिलीज होता है, वही उष्मा रिलीज जो होता है तो कपड़े के गंदगी के आसानी से साफ करता है, जबकि साबुन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहले का अंतर हो गया कि ये जो है कठोर से कठोर भी गंदगी को क्या कर देता है, साफ, जबकि ये जो साबुन जो होते हैं नॉर्मल गंदगी को साफ करता है, मतलब नहाने धोने में से काम आता है। दूसरा हम तुमसे पूछें कि साबुन जो है तुमको और क्या दे सकते हैं, खुद से बोलो कि साबुन में और क्या बता सकते हैं हम लोग कि साबुन का फार्मूला तुम्हारा C17H35 COONA होता है, और उसका तुम्हारा C18H29 SO3 NaSO3 होता है। अंतर 2 अंतर हुआ। और तुम ध्यान से सुना, हाँ एक और अंतर देखोगे कि साबुन जो होता है कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। साबुन कठोर जल का मतलब समझ रहे हो, समुद्री जल, खारा पानी, जैसे नदी के पानी हो गया, तालाब के पानी हो गया, तुमको उसमें साबुन जो है झाग उत्पन्न नहीं करेगा,
जबकि सरफ और साबुन, सरफ जो है तुमको इस वाले पानी में, कल के पानी में भी झाग उत्पन्न करता है और कठोर पानी में भी झाग उत्पन्न करता है। और जो झाग उत्पन्न, तुमको सर जी झाग से क्या मतलब है? झाग ही ना है, झाग ही होता है तुमको कि जो गंदगी को साफ करता है, याद रखेंगे ना। बस वही झाग का मतलब होता है मिसेल्स का निर्माण होना, याद रखेंगे ना। तो उसमें हम तुमसे पूछें कि अंतर, 3 गो अंतर, तीसरा का अंतर ये है कि साबुन जो है केवल सॉफ्ट वाटर में ही झाग उत्पन्न करता है ना, जबकि सर्फ जो है तुमको सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में झाग उत्पन्न करते हैं। अंतर लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी बातें बना सकते हो ना, बात समझे कि साबुन से मुंह को धोया जाता है, जबकि सर्फ से क्या होता है? कपड़ों को धोया जाता है। साबुन सर्फ से कभी मुंह धोया है तो नहीं? बताया था ना ये कहानी तो सबको। हमारे यहाँ हमारा दोस्त था ना, बात समझे, तो उसको कहते हैं कौन सिखा दिया था कि साबुन से मुंह धोना है, सर्फ से मुंह धोगे तो जल्दी वाइट हो जाओगे। और क्या किया तुमको कि 1 सप्ताह मुंह धोया ना, तो हमको बड़ा अच्छा वो दिखा, वो हमको तुम बड़ा सुंदर दिख रहे हो। तो हाँ, ऐसे अभाव चल रहा है उसका। हमें बताओ ना क्या है दिक्कत, क्या लगाते हो? नहीं बता रहा है कि हम वो लगाने लगेंगे। हमरो तनी मन आया कि थोड़ा हम भी चाहते हैं कि थोड़ा वाइट हो जाए, लेकिन क्या हुआ कि तुमको बताइए नहीं करता था वो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसको देख लिए हम, ये देखने जाते थे कि क्या लेकर के जाता है नहाने वो। देखे कि वो सरफ से मुंह धोया था, 1 सप्ताह तो पूरा वाइट हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, हमको भी बड़ा सुंदर लग रहा था वो ना, बात समझे। लेकिन जैसे ही वो धूप में निकला ना, बात समझे, उसका पूरा फेस जो एकदम लाल हो गया, याद रखेंगे, जैसे ब्लड के जैसा, याद रखेंगे। उसके बाद फटना शुरू कर गया, याद रखेंगे। अभी बताए हैं तुमको, सर्फ में जो होते हैं ना एसिड हुआ करते हैं, बस समझे कि ना समझे। एसिड के कारण वो एक चमड़ा ही हटा देता है ये सब जो तुम्हारा आया करता है, फेस वॉश जो आया करता है, इसमें बहुत कम एसिड, बहुत ना के मात्रा में एसिड होते हैं। जब देखना कि सर्फ से जल्दी हाथ धोगे ना तो पूरा गंदगी निकाल देता है। साबुन से 3-4 बार धोगे, सर्फ से 1 बार धोगे ना तो पूरा हाथ साफ हो जाता है। जब कभी देखते हो नींबू का शरबत बनाया हो कि नहीं बनाया हो, नींबू का शरबत बनाना तो देखना, तो उसमें क्या होता है तुमको बता दे, पानी में नींबू डालता है तो खूब हाथ से निचोड़ के डालता है और पनिया हो जाता है गांदा, तुमको बता रहे हैं। अब लोग पूछते हैं कि ये पानी काहे गांदा हो गया, अब कहता नींबू है तो नहीं होगा। अरे बोका, तुम्हारे हाथों में सब गंदगी है, याद रखेंगे, बात समझे। आ देखना उसके बाद वो अपना हाथ देखता है ना, सुनेंगे, उसके बाद वो अपना हाथ देखेगा तो बड़ा ही वाइट दिखता है। नहीं कहता है कि वो शरबत में सारा पिया दी है मैल अपना। हाँ, नमक कम डालता, पहले ही से नमकीन है वो, क्योंकि मैल है, तुमको बता। देखना कि बहुत गंदा चीज़ है, याद रखें। कोई भी नींबू जो है हाथ से घोर रहा है ना, कितना भी उसका हाथ साफ क्यों ना हो, कभी भी हाथ से उसको निचोड़ रहे तो उसके ऊपर वाले भाग से ही, नहीं कि उंगली लगा करके उसमें बसन देता, पूरा उठा के नाखून का टोटल मैल जो है गोइंग टू शरबत में, उसके बाद गोइंग टू पेट में है ना। तो ये सब रीजन याद रखेंगे। अच्छा, तो लिखा जाएगा साबुन अपमार्जक मंत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम होमवर्क दे देंगे, ओकरा बात समझोगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझ जाओ, केवल समझ जाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन है कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में, यहाँ देखना जेई के क्वेश्चन, तो सबका जना जेई का नाम जानता है कि नहीं जानता है। जेई इंडिया का सबसे टॉपेस्ट जो होता है तुमको पढ़ाई, जो हार्ड, बहुत हार्ड पढ़ाई, उसको जेई बोलते हैं। वहाँ यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वहाँ पूछा गया था कि कठोर जल जो होते हैं और सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर, तो इस दोनों में फ़र्क क्या है। कोई कठोर है जल तो उसमें किसकी मात्रा है अधिक, कि कठोर होती है, उसमें क्या अधिक है, कौन से तत्व उसमें विद्यमान होते हैं कि वो पानी कठोर हो जाया करता है। तो इसमें 90% लोगों का जवाब होता है कि सोडियम, जैसे नमक, NaCl। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखें। कठोर जल का होने का कारण 2 गो तत्व है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एकदम दिमाग में डाले रहोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और लिखवाएं भी है ये सब क्वेश्चन ना, बात समझे। कि अगर समुद्र का जो जल है तुमको, तो कोई कहेगा इसमें कौन से तत्व सबसे अधिक है, तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि सोडियम अधिक है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इसमें नमक अधिक होता है। अरे बोकवा, तो नमक का मतलब तुमको बुझाता है NaCl ही थोड़े होता है, नमक हजारों प्रकार के होते हैं। नमक हजारों, पढ़ा कर क्या है ना, नमक हजारों प्रकार के, MgCl2, CaSO4,
ये सब तो नमक है ना, KCl, उसमें से जो हम खाते हैं तो ही हमको वही याद रहता है, इसलिए लोग बोल देता है कि NaCl होता है ना। तो कठोर जल होने का कोई, समुद्र का पानी कठोर होता है क्यों, ये भी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन देखते चलेंगे, हम लिखवाएंगे नहीं यहाँ। समुद्र का पानी कठोर होता है क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट जो होते हैं अधिक मात्रा में हुआ करते हैं, जिस कारण वह क्या होता है, कठोर होता है। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि समुद्री जल में या खारा जल में तुम्हारा साबुन वर्क क्यों नहीं करता है, तो ध्यान से सुनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। पूछता है परीक्षा में कि जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में झाग उत्पन्न क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है तुमको विद्यमान होता है। जो साबुन जो होता है ना, तो साबुन को घोलते हैं उसमें, तो उसमें वो मिसेल्स का निर्माण होने नहीं देता है। मिसेल्स के कहे तो मतलब इसका हुआ कि उसमें झाग उत्पन्न नहीं होने देता है, क्योंकि उसका बैलेंसी जो होता है 2, वो चारों तरफ से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, तो क्या करता है, साबुन के जो अणु है ये वाला, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जब घेर लेता है तो वो तो बड़ा साइज का हो गया, और जब बड़ा साइज का हो गया तब पैंट के अंदर जो होल हुआ करते हैं, कपड़ों के अंदर जो होल हुआ करते हैं, उसमें ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह कपड़ा उससे साफ नहीं हो पाता है। बात समझे कि ना समझे, यानी जो मिसेल्स का निर्माण नहीं होने देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि साबुन का उपयोग जो है, तुम्हारा साबुन जो होता है तुमको खारे जल में तुमको झाग उत्पन्न नहीं करता है, किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम कारण, यह जो होते हैं मिसेल्स का निर्माण नहीं होने देते हैं। कन्फर्म हो यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन आएंगे यहाँ, जैसे देखना तुम अपने लाइफ स्टाइल में जैसे देखोगे कि मम्मी बहुत चालाक हुआ करती है, भले साइंस पढ़े ना पढ़े, हम कितना बार बताए हैं, बहुत चालाक हुआ करती है, बिना साइंस पढ़े हुए सब विधि अपना लेती है। जैसे किसी के घर में छोटा छोटा बच्चा हो तो खुद का कपड़ा तो खींच ही लेते हो, साफ कर लेते हो, नहीं करते हो तब बोका हो, ध्यान से सुनेंगे ना, बात समझे। लेकिन हम तुमसे पूछे किसी घर में देखना छोटा छोटा बच्चे हो तो उसका कपड़ा जो होता है ना, मम्मी उसको तेल वगैरह लगा करके कपड़ा पहना देते, तो कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, अब उसको सर्फ में धोती है तो साफे नहीं होता है वो, अब क्या करेगी, गर्म पानी कर देती है, ध्यान से सुनेंगे। अब गर्म पानी करेगी और उसमें आसानी से साफ हो जाया करता है कपड़ा। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, तो पानी को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है तुमको कम हो जाया करता है, याद रखेंगे, है ना, मतलब एकदम पतला डाइल्यूट हो जाया करता है, एकदम पतला पानी। जैसे देखना ना कि ठंडी के दिन में पानी घोंटेबे नहीं करता है, ज़बरदस्ती ढकेल के पीना पड़ता है। ठंडी में तनी सुबह में पी के देखना, जितना ठंडा पानी होगा नहीं ज़्यादा घोटाता है। और गर्म पानी के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत आसानी से हम लोग पी सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी जो होता है ना बहुत पतला हुआ करता है, मतलब डाइल्यूट हुआ करता है, सांद्रता उसकी बहुत कम हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तब पतले छोटे छोटे जब पानी के अणु हो जाएंगे तो कपड़े के होल में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। और ठंडा देखते हो ना कि ठंडा के दिन में मम्मी जितना कपड़ा खींचेगा उतना ही तने के 2-4 खूंटी सुनाती है कि कैसन कपड़ा के गंदा करके रखा है, क्योंकि वो कितना भी बरस मारती है छोड़बे ही नहीं करता है। तो खीसे जा करके क्या गर्म पानी 1 बाल्टी करेगी, वहीं में जाकर कपड़ा डुबो देगी, लो अब जितना कचरा है तुम्हारा निकल जाएगा। कन्फर्म समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या रहा, थ्योरी कर रहा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन मान लो कि कह दिया कि मतलब कि गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में कपड़े जो होते हैं आसानी से साफ नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ना लिखा जाएगा ये वाला कहानी ना, बात समझे। तो इसको देखो, तो होमवर्क घर से बना करके लाना। कितना होमवर्क हम बोले, होमवर्क समझ, साबुन अपमार्जक में अंतर, उसके बाद तुमसे कि साबुन जो है कठोर जल में झाग उत्पन्न क्यों नहीं करता है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा रहा कि गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में कपड़े जो होते हैं आसानी से साफ नहीं होते हैं, क्यों। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हुआ कि समुद्र के जल खारा होने का कारण क्या है। बात समझे कि ना समझे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए कल, है ना। तब तक हम लोग मिलते हैं। और दूसरी बात कि इसके आगे वाला जो लेक्चर है तुमको मिसेल्स हमको पढ़ना है कि ये मिसेल्स क्या होते हैं। हम एक वर्ड लिए है नाम मिसेल्स, ये मिसेल्स क्या है। और साबुन की आखिर हम कल जानेंगे तुमको कि सर्फ या साबुन से जो कपड़ा साफ करते हैं वो सर्फ साबुन जो है गंदगी को कपड़े से कैसे निकाल देता है, वह कौन सी विधि होती है, मतलब क्या उसमें मैकेनिज्म है, कैसे वो क्रिया करता है, वो सारा कहानी हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।